बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर दिया हुआ है, या जिनको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी हुई है, ठीक है, या जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख के होपफुली आप खुद इस इंटरव्यू के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप इंटरव्यू आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है। उसमें आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि वो पूछता है कि आपका पर्पस क्या है, कि आप किस वजह से आ रहे हैं। तो आपने एक्सप्लेन करना है कि मैं इस तरह, मुझे इस कंपनी में जॉब ऑफर हुई है, तो मैं उस कंपनी में अपनी जॉब को आके तो ज्वाइन करूंगा और उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है जी। सिंपल रखना है आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल, वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है जी। आगे फिर वो पूछेगा कि अच्छा आप की जो जिस कंपनी में आ रहे हैं आप का क्या रोल है, आपकी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है जी। तो फर्ज करें आपको जो जॉब ऑफर हुआ होगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला होगा और कॉज लेटर भी मिला होगा, ठीक है। उसके ऊपर मेंशन होगा, फर्ज करें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है जी। तो आप मेंशन करेंगे जी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा हूँ और इस कंपनी में ये मेरी ड्यूटीज़ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। फिर वो फर्दर पूछेगा कि आप जिस कंपनी में आ रहे हैं, क्या आपको पता है इस कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में, आपने कोई रिसर्च वगैरह की है। तो आपने बताना है जी, जी बिल्कुल मैंने की है कंपनी के बारे में रिसर्च। मैं जब जॉब सर्च कर रहा था तो मैं हर कंपनी को रिसर्च करके फिर उसमें जॉब अप्लाई करता था, ठीक है जी। तो फिर आपने बताना है कि कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये यूके की हद तक ऑपरेट करती है और ये किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, आईटी है, ये सिलिकॉन वैली है, ये ट्रेड प्रोफेशन में है, ट्रांसपोर्ट में है, किस में है, पब्लिक सर्विसेज में है, ठीक है जी। वो आपको नॉलेज हो करके जो भी रेलिवेंट होगा, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका कंपनी का नॉलेज भी हो गया, फिर वो पूछेगा कि आप ये जो जॉब करने आ रहे हैं इसके रेलिवेंट आपका पास इंफॉर्मेशन, मतलब आपका क्या स्किल्स है, आपकी क्या बैकग्राउंड नॉलेज क्या है आपका। तो फिर आपने बताना है कि मैं अगर आप एग्जांपल हमने लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आप बताएंगे कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और उसके बाद मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। फ़र्ज़ करें आपका वो प्रोफेशनल जॉब करने नहीं जा रहे, ट्रेड प्रोफेशन में है, इसके लिए पाकिस्तान में अमूमन कोई डिग्री वगैरह नहीं होती। तो आप फिर शो करेंगे जी मैं इतने अरसे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और फलां फलां जगह से लेके मैंने एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया हुआ है, इतनी मतलब 10 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे फर्ज करें आप मोटर मैकेनिक के तौर पे जा रहे हैं, तो इधर जो पाकिस्तान में मैकेनिक्स है उनकी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट उनको ये होता है कि वो सारा काम कर लेते होते हैं, ठीक। तो वो एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने जॉब सिक्योर की होती है, ठीक है। तो एक बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन है वो केस ऑफिसर को सर्टिफाई कर जाता है कि ठीक है जी, ये एक एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी रिकग्नाइज्ड है उससे इसने क्वालिफिकेशन ली है, उसके वो सर्टिफिकेशन है और वैलिडेशन हो जाती है उसकी। लेकिन जो एक्सपीरियंस की बेस पे किसी बंदे ने जॉब सिक्योर की होती है ना, उसमें केस ऑफिसर स्क्रूटनाइज करता है, ठीक है। अब उसमें जो केस ऑफिसर है ना वो आपके एक्सपीरियंस के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। एक्सपीरियंस के रेलिवेंट पूछेगा, अच्छा जी आप मोटर मैकेनिक हैं, बताएं मुझे आप इस फील्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा आपके स्पेसिफिक। वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे से मेरी फील्ड एक्सपीरियंस की बेस पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो मैं उसका नॉलेज दे सकूं, ठीक है। अच्छा, इसमें पैनिक नहीं होना कि आपने कोई वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं लगता, तो आपने पूछना है कि मुझे इसकी आप रिपीट कर सकते हैं, आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ एंड में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो होपफुली आप जो है फुली फ्लेज प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर आगे आपकी एलिजिबिलिटी भी होगी। आगे फिर वो आपसे पूछेगा कि आप की अकोमोडेशन किधर होगी। आपने बताना है मुझे कंपनी ने ऑफर किया है या मैंने खुद मैनेज की है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स भी, यानी कि आपकी जो डिपेंडेंट्स है, अगर आप मैरिड है या सिंगल है। मैरिड है तो बच्चे या बीवी आपके साथ आ रहे हैं, फिर आपने बताना है कि अभी नहीं आ रहे या आ रहे हैं तो बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। फिर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है कि आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने बताना है, अगर है तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ बता देना। फिर आपने प्रीवियस रिफ्यूज़ल बता देना है कि आपका कोई किसी किस्म का रिफ्यूज़ल है, बिल्कुल डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी किस्म का कोई रिफ्यूज़ल है
तो आप बताएँ उनको और उसको रिफ्यूज़ल को आप जस्टिफ़ाई करें, उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप उसको बताएँ कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने रिफ्यूज़ल रीज़न ये दिए मुझे, मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने क्यों ये रिफ्यूज़ल रीज़न दिए, ठीक? फिर वो पूछ लेता है कि आप करंटली क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री में? तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। आपने ये कहना है मैं करंटली भी एम्प्लॉयड हूँ। यानी कि आप किसी भी फ़ील्ड में तो आपने कहना है कि ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मुझे फलाँ एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर भी मिले हुए हैं जो मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं, ठीक है? और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है जिधर मैं जॉब कर रहा हूँ, उधर से मुझे वो पे स्लिप्स वगैरह भी आपने साथ शो कर देनी है कि मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर करंटली पाकिस्तान में किसी जगह जॉब कर रहा हूँ, तो वो मुझे पे मिल रही है, करंटली मैं एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है जी? फिर आगे आ जाते हैं। आपने बताना है कि अगर कोई आपके एम्प्लॉयमेंट के दरमियान कोई गैप रहा है, वो भी आपने एक्सप्लेन कर देना है। फ़र्ज़ करें आप कोई फर्दर स्टडीज़ आपने कंटिन्यू कर दी या आपने कोई किसी भी वजह वजह से अनफ़ोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सके, ठीक है जी? वो भी आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है जी? फिर आपने बताना है कि आप का कोई यूके की ट्रैवल हिस्ट्री भी आपने बतानी है, फिर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री आपसे पूछेगा, वो अगर आपकी है, तो वो भी आपने बता देनी है। कोशिश करें कि आप अपना जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट होता है, वो भी साथ एप्लीकेशन में लगा दिया करें, ठीक है जी? और हेल्थ सरचार्ज जो है, वो तो आपका ऑलरेडी जो होता है, वो एप्लीकेशन में ही लग जाता है, ठीक है जी? तो फिर वो पूछेगा आपसे कि अब आप यूके में आ गए हैं, तो यूके में आप अपना जो लीगल स्टेटस है, वो कैसे मेंटेन करेंगे? तो आपने उसको बताना है जी मैं अपनी जॉब है वो जाया करूँगा, उसको कंप्लीट करूँगा और जो मेरे ड्यू टैक्सेस बनेंगे, जो मेरे ड्यू चार्जेस होंगे, वो मैं अपने पूरे करूँगा और वो सालाना उधर टैक्सेस का जो है उसकी डिडक्शंस होती है, ठीक है जी? आप वहाँ जाएँगे, टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करके फिर जो बाकी के पैसे बचेंगे, वो आपके पैसे होंगे, ठीक है जी? अब एक केस ऑफिसर ने एक बंदे से पूछ लिया कि आपके पास वहाँ जाएँगे तो आप अपनी अकोमोडेशन और अपने फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसने क्या किया, उसने जवाब दे दिया कि मेरी जो जॉब लगी है वो फ़र्ज़ करें 20,000 पाउंड जो है वो सालाना है। तो 20,000 पाउंड में मैं इतने में ये करूँगा, इतने में ये करूँगा। उसने ये एक्सपेंस ना निकाला कि मेरा इसमें से 20,000 में से टैक्स डिडक्शन करके मेरे पास कितने रह जाने और उसने उसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन करके तो केस ऑफिसर को बता दी। ठीक है जी, तो वो उसने केस ऑफिसर ने कहा केस ऑफिसर सैटिस्फाइड नहीं था हुआ, ठीक है जी, तो वीज़ा रिजेक्शन बन गया, ठीक है। इसी तरह वो पूछेगा कि क्या आप जिस वीज़ा पे आ रहे हैं आपको उसकी रेगुलेशंस के बारे में पता है कि यानी कि आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज है कि आपकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो आपने बताना है कि मैं कोई पब्लिक फंड्स जो है वो या कोई मैं सोशल सिक्योरिटी जो क्लेम नहीं कर सकूँगा और दूसरा आपने ये बताना है कि जो इसकी कंडीशंस है वो मैंने पढ़ी हुई है। वो आपको जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है जो मुझे फॉलो करनी होगी, ठीक है? तो ये सारी वो चीज़ें थी कि जो मैंने एक सम अप कर दिया चीज़ें, ठीक है? मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है जो कि मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।